नमस्कार। राष्ट्र सह्याद्री के हिंदी संस्करण में आपका स्वागत है। चुनाव में उम्मीदवारों की हरकतों पर नजर रखना ये चुनाव आयोग का सबसे बड़ा काम है। यही आयोग अगर उम्मीदवारों की मर्जी से बना हो तो क्या कहने। हाल ही में सत्ताधारी पार्टी के कुछ ऐसे ही पैंतरे नजर आ रहे हैं। इसी अभ्यासपूर्ण विषय पर पेश है करण नवले की ये खास रिपोर्ट। केंद्र सरकार ने गुरुवार 10 अगस्त को संसद में एक बिल पेश किया। इसमें चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करने वाली उच्चाधिकार प्राप्त समिति से मुख्य न्यायाधीश को बाहर करने का प्रावधान है। विधेयक के मुताबिक समिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे। पहले इस समिति में मुख्य न्यायाधीश होते थे। इसी वजह से ये विषय चर्चा में है। दिलचस्प बात यह है कि मोदी सरकार के इस फैसले से कुछ लोगों को बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी की चिट्ठी भी याद आ गई होगी। आडवाणी ने कहा था कि ऐसी नियुक्तियों में पक्षपात से बचने के लिए मुख्य न्यायाधीश को समिति में शामिल किया जाना चाहिए। मुख्य चुनाव आयुक्त और शेष चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति सरकार द्वारा संविधान के अनुच्छेद 324/2 के तहत की जाती है। अगर चयन प्रक्रिया में मुख्य न्यायाधीश की जगह कोई प्रधानमंत्री या मंत्री हो तो सरकार के प्रभाव और चुनाव आयोग के निर्णय पर प्रभाव पड़ने की संभावना मानी जानी चाहिए। भारत का चुनाव आयोग भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है। भारत का चुनाव आयोग संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत बनाया गया था। चुनाव आयोग को भारतीय संविधान के 4 स्तंभों में से एक माना जाता है। अक्टूबर 1993 के बाद से 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रथा समाप्त हो गई है। इससे पहले 1999 में 2 अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए थे। साथ ही एक अध्यादेश के जरिए उन्हें मुख्य चुनाव आयुक्त के समान रैंक और पद दिया गया। सामाजिक प्रतिष्ठा, कानून का ज्ञान और समृद्ध प्रशासनिक अनुभव वाले व्यक्ति को कर्तव्य पालन को ध्यान में रखते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर नियुक्त किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा ये नियुक्ति होती है। वर्तमान में चुनाव आयुक्त का चयन प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और मुख्य न्यायाधीश की 3 सदस्यीय समिति बनाकर किया जाता है। जब तक संसद इन नियुक्तियों को लेकर कानून नहीं बनाती तब तक यह व्यवस्था लागू रहेगी। इसलिए अब सरकार कानून लाने की तैयारी कर रही है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने राज्यसभा में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य आयुक्त विधेयक 2023 में पेश किया। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए मौजूदा समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और मुख्य न्यायाधीश शामिल हैं। ये विधेयक मुख्य न्यायाधीश को हटाकर उनकी जगह एक केंद्रीय मंत्री को नियुक्त करने के लिए पेश किया गया है। इससे चुनाव आयुक्तों के चयन पर केंद्र सरकार का नियंत्रण स्थापित हो जाएगा। इसके अलावा विधेयक के अनुसार एक खोज समिति जिसमें कैबिनेट सचिव और चुनाव से संबंधित ज्ञान और अनुभव रखने वाले कम से कम सचिव स्तर के 2 अन्य सदस्य शामिल होंगे, जो 5 व्यक्तियों के नामों की सिफारिश करेगी। प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री की एक समिति मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करेगी। पिछले कुछ सालों में चुनाव आयोग को लेकर कई गंभीर सवाल उठे हैं और सबसे गंभीर मुद्दा चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का है। हालांकि बीजेपी ने अब चीफ जस्टिस को चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से दूर रखने का फैसला किया है, लेकिन कुछ साल पहले जब बीजेपी सत्ता में नहीं थी तो बीजेपी की ओर से चीफ जस्टिस को पैनल में रखने की बात कही गई थी। 2 जून 2012 को भाजपा संसदीय दल के तत्कालीन अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को पत्र लिखा था, जिसमें कहा गया कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए एक कॉलेजियम का गठन किया जाना चाहिए। ये भी कहा गया कि इस पैनल में मुख्य न्यायाधीश को भी शामिल किया जाना चाहिए। इसके बाद आडवाणी ने लिखा था कि मौजूदा व्यवस्था में राष्ट्रपति चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करते हैं, इसमें केवल प्रधानमंत्री से सलाह ली जाती है। इससे लोगों का विश्वास उठ गया है। ऐसे महत्वपूर्ण निर्णयों को सत्तारूढ़ दल के विशेषाधिकार में सौंपने से चयन प्रक्रिया में हेरफेर और पूर्वाग्रह की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए अब समय आ गया है कि भर्ती प्रक्रिया में सुधार किया जाए। 2015 में सुप्रीम कोर्ट में दायर जनहित याचिका पर के एम जोसेफ की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने 2 मार्च को फैसला सुनाया। इसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता
और मुख्य न्यायाधीश की एक उच्च स्तरीय समिति को मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त का चयन करना चाहिए, ऐसा कहा गया था। जनहित याचिका में केंद्र द्वारा चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई थी। चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे 14 फरवरी को रिटायर हो रहे हैं। उसके बाद कुछ ही दिनों में 2024 के लोकसभा चुनाव का कार्यक्रम घोषित होने की संभावना है। इससे पहले अगर विधेयक पारित हो जाता है तो चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करने वाली समिति में केंद्र सरकार के 2 और विपक्ष का 1 प्रतिनिधि होगा। केंद्र सरकार को बहुमत के आधार पर चुनाव आयोग में नियुक्तियां करने की अनुमति होगी। हालांकि अगर बिल पारित हो भी जाता है तो यह असंवैधानिक माना जाएगा और इसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसे मान्यता नहीं मिल पाएगी। हमारे ये बुलेटिन आपको कैसे लगते हैं, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा हर नया बुलेटिन आप तक सबसे पहले पहुंचे, इसके लिए सब्सक्राइब भी करें और लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।